व्हाट इज नाउन? संज्ञा क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस और फीलिंग, जिससे किसी भी व्यक्ति, स्थान, पशु, वस्तु या मानवीय गुण, विचार, अनुभव इत्यादि के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर? संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? A proper noun is the name of a particular person, place, thing, country, month and day. किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, देश, दिन, महीने इत्यादि के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल: नेम ऑफ पर्सन राम, श्याम, सीता एट्सेट्रा। नेम ऑफ प्लेस दिल्ली, मुंबई, गुजरात एट्सेट्रा। नेम ऑफ कंट्री इंडिया, अमेरिका, जापान एट्सेट्रा। नेम ऑफ डेज संडे, मंडे, ट्यूसडे एट्सेट्रा। नेम ऑफ मंथ्स जनवरी, फरवरी, मार्च एट्सेट्रा। व्हाट इज कॉमन नाउन? जातिवाचक संज्ञा क्या है? अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध नहीं हो, लेकिन समस्त जाति, प्रजाति या श्रेणी का बोध हो, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल: राम इज अ प्रॉपर नाउन बट बॉय इज अ कॉमन नाउन। सीता इज अ प्रॉपर नाउन बट गर्ल इज अ कॉमन नाउन। इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन बट कंट्री इज अ कॉमन नाउन। दिल्ली इज अ प्रॉपर नाउन बट सिटी इज अ कॉमन नाउन। यहाँ पे बॉय, गर्ल, कंट्री, सिटी ये कॉमन नाउन है। बाइबल इज अ प्रॉपर नाउन बट बुक इज अ कॉमन नाउन। गंगा इज अ प्रॉपर नाउन बट रिवर इज अ कॉमन नाउन। टॉमी इज अ प्रॉपर नाउन बट डॉग इज अ कॉमन नाउन। द हिंदुस्तान इज अ प्रॉपर नाउन बट न्यूज़पेपर इज अ कॉमन नाउन। यहाँ पे भी बुक, रिवर, डॉग और न्यूज़पेपर ये कॉमन नाउन है, क्योंकि ये बाइबल जो है बुक है, गंगा जो है वो नदी है यानी कि रिवर, टॉमी जो है उसका नाम है, किसका नाम है? डॉग का नाम। और ये हिंदुस्तान किसका नाम है? न्यूज़पेपर का नाम है। ये जो न्यूज़पेपर है उसका नाम हिंदुस्तान है। तो इस प्रकार से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को पहचाना जा सकता है। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन। जब किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं: टीम, क्लास, फैमिली, फ्लॉक, आर्मी, बैंड, क्राउड, कमिटी, मॉब। इन सब को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये कि एक जन नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीम में एक जन से टीम नहीं होता है, बहुत सारे लोग वहाँ पे होते हैं, तब जाके वहाँ पे टीम बनता है। इसी प्रकार क्लास, फैमिली, फ्लॉक, आर्मी, बैंड, क्राउड, कमिटी, मॉब। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्हाट इज मेटेरियल नाउन? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? अ मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ substance that is eaten, drunk, measured and weighed but not counted। ऐसे नाप तोल किए जाने वाले वस्तु का नाम या जिन्हें हम खाते पीते हों, ऐसे वस्तु को गिना नहीं जा सकता, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए: कर्ड, मिल्क, बटर, वाटर, ऑयल, शुगर।
अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। वुड मटेरियल नाउन है, परंतु इससे निमित्त चेयर, टेबल, बेंच, हाउस इत्यादि कॉमन नाउन्स हैं। वैसे ही ब्रेड भी मटेरियल नाउन है, इसलिए एक रोटी के लिए अ ब्रेड ना देकर हम लोग इसे अ पीस ऑफ ब्रेड देते हैं। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? भाववाचक संज्ञा क्या है? अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ such type of thing which is not seen or touched but only thought of, यानी कि ऐसी संज्ञा या नाम जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, हीट, पॉवर्टी, ब्यूटी, स्लीप। अब यहाँ पे और एक चीज़ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, वो ये कि जितने क्रियाएं हैं, एक्शंस हैं, वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, सिंगिंग। और दूसरा है जितने विज्ञान या कलाएं हैं, जैसे साइंस या आर्ट्स हैं, वे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पेंटिंग एट्सेट्रा। और 3 नंबर में सभी भाषाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जैसे और भी भाषाएं हैं, जैसे रूसियन, फ्रांस। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, जितने भी भाषाएं हैं वो। और देखते हैं यहाँ पे जितने भी बीमारियाँ हैं, डिसीज़, वे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, जैसे कि कैंसर, जॉन्डिस एट्सेट्रा। और भी कई सारी बीमारी हैं, वे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का बहुवाचक रूप यानी कि प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। इसके पहले कोई भी आर्टिकल ए, एन, द का प्रयोग नहीं होता है। विशेष परिस्थिति में द का प्रयोग हो भी सकता है, लेकिन ए या एन का प्रयोग कदापित नहीं होगा। ये आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और एक बात अंत में यही कहना चाहता हूँ कि हमने 5 नाउन को यहाँ पे पढ़ा, लेकिन इन 5 नाउन को अभी आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में नाउन को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि प्रॉपर नाउन को हमने पहले ही देखा, तो यहाँ पे मैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर हम लोग कहें काउंटेबल नाउन, तो जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो आप लोग ये याद रखें बस। ये अभी मॉडर्न क्लासिफिकेशंस ऑफ द नाउन का ये एग्जाम्पल है। और रही बात एग्जाम्पल की, तो काउंटेबल नाउन जैसे कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं, पेन, पेंसिल, मैन, बॉय, रिवर, टॉय, मैंगो एट्सेट्रा, इन सबको हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए ये सब काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आएगा। और अनकाउंटेबल नाउन जिसके हम लोग नहीं गिन सकते, जैसे कि मिल्क, वाटर, ऑयल, बटर, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ट्रूथ, ये सब अनकाउंटेबल कैटेगरी में आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।